क्या आपको भी वेज आइटम से नॉन वेज जैसा टेस्ट चाहिए तो आप ये कटहल की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। और मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि ये कटहल की सब्ज़ी अगर आप एक बार बनाकर खाएंगे तो आप भी नॉन वेज खाना भूल जाएंगे। तो देर किस बात की है, चलिए बनाते हैं। हेलो हाय नमस्ते, मैं लिसा आपको स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल लिसास किचन को। आज हम बनाएंगे नॉन वेज जैसा कटहल की ग्रेवी। ये कटहल की ग्रेवी बनाने के लिए पहले हम कटहल को कट करके अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैंने यहाँ हाफ केजी कटहल ली हूँ और देखिए मैं कटहल की पीसेस को कितनी बड़े बड़े साइज़ की कट करके ली हूँ। आप भी बिल्कुल इसी तरह से कटहल को कट करके लेंगे। अब हम इसे बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें ये कटी हुई कटहल को ऐड करेंगे। देन उसमें आलू को ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 3 से 4 छोटे छोटे आलू को बीच में से कट करके ली हूँ। देन हम उसमें नमक हल्दी ऐड करेंगे। अब हम उसमें पानी ऐड करेंगे और गैस में चढ़ा देंगे। देन हम इसे लीड लगाकर हाई फ्लेम में 2 व्हिसल आने तक पकाएंगे। देखिए अब हमारा एक एक व्हिसल करके 2 व्हिसल आ चुका है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे थोड़ी देर कूल होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए अब ये अच्छे से कूल हो चुका है। अब हम इसकी लीड को हटा देंगे। देखिए हमारा कटहल और आलू अच्छे से कुक हो चुका है। अब मैं आपको कटहल को कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से कट हो गया। अब मैं आपको आलू को भी कट करके दिखाती हूँ। देखिए ये भी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे कुकर से निकाल देंगे। देन हम कुकर से निकाल के बॉइल्ड कटहल को लेंगे। उसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला एंड 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन उसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके कटहल में कोट कर लेंगे। देखिए अब हमारा कटहल में ये अच्छे से कोट हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम इसे मीडियम हॉट ऑयल में ऐड करेंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। देन इसे अलट पलट करके थोड़ी देर क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। ये कटहल की सब्जी को मेरे मम्मी मुझे बचपन में नॉनवेज खाकर खिला देते थे, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था ये कटहल है, नॉनवेज नहीं है। देखिए अब हमारा कटहल अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल देंगे। आप चाहे तो इसे इसी स्टेज पर भी खा सकते हैं, कटहल की पकोड़े की तरह या स्नैक्स की तरह। इसी तरह से सारे कटहल को फ्राई कर देंगे। देन उसी पैन से एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल के उसमें ही हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए ऑयल में 1 तेजपत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 टेबलस्पून जीरा ऐड करेंगे और अच्छे से चटका देंगे। देन उसमें स्लाइस्ड ओनियन को ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट करके ली हूँ। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भुनेंगे। देखिए अब हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन होके फ्राई हो चुका है। देन हम उसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से पकाएंगे। देन उसमें हाफ टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून जीरा पाउडर एंड 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके भुनेंगे। ये सारे सूखे मसाला को 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। देन उसमें हम टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को ग्राइंड करके ली हूँ। इसे भी अच्छे से कुक कर लेंगे। देन उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। नमक थोड़ा
कम ही ऐड करेंगे क्योंकि हम पहले से ही कटहल और आलू में नमक डाला है और इसे अच्छे से थोड़ी देर भुनेंगे, नहीं तो टमाटर की कच्चापन रह जाएगा। देखिए अब ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें 1.5 ग्लास पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन ग्रेवी में एक उबाल आने के बाद हम उसमें बॉइल्ड आलू को ऐड करेंगे। देन उसमें फ्राई की हुई कटहल को भी ऐड कर देंगे और ग्रेवी में अच्छे से डीप कर लेंगे। अब हम उसमें 1 टेबलस्पून कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। देन लीड लगाकर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद लीड को हटा देंगे। अब हम उसमें 1 टेबलस्पून चिकन मसाला ऐड करेंगे। देन कोरिएंडर लीफ को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब ये पूरी नॉनवेज जैसा ही लग रहा है, चिकन या मटन करी जैसे ही दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे आपके बच्चों को नॉनवेज बोलकर खिलाओगे तो आपके बच्चे बिल्कुल भी नहीं जान पाएगी ये वेज है या नॉनवेज है। अब हमारा कटहल की ग्रेवी परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये सिर्फ दिखने में नॉनवेज जैसा नहीं, इसका टेस्ट भी पूरी नॉनवेज जैसा ही बनी है। आप भी मेरी तरह से इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये कटहल की रेसिपी कैसी लगी और आपकी फेवरेट कटहल की आइटम क्या है। आप ये कटहल ग्रेवी को रोटी, पराठा या चावल के साथ खा सकते हैं। मैं तो इसे चावल के साथ ली हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए ये कटहल कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बनी है, मुंह में जाते ही घुल जाता है। आज के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू एवरीवन।